हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवीज फीवर पर। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हॉरर कॉमेडी मूवी भूल भुलैया 2 को। तो कहानी की शुरुआत में हमें राजस्थान में ठाकुर साहब की एक हवेली दिखाई जाती है, जहां पर इस वक्त एक हवन चल रहा होता है और यहां पर एक बाबा अपने मंत्रों की मदद से एक प्रेत आत्मा को इस हवेली से भगाने की कोशिश करता है, मगर तभी वो आत्मा वहां पर मौजूद एक औरत को अट्रैक्ट कर लेती है और ये होती है तब्बू, जिसका नाम इस मूवी में है मोंजलिका। वो इसे घसीटते घसीटते हवेली के दूसरे कोने में मौजूद दूर एक ऐसे कमरे में ले जाती है, जहां पर उसका पीछा करते हुए हवेली के सारे लोग पहुंच जाते हैं और वो बाबा अपने तंत्र विद्या की मदद से उस चुड़ैल को उसी कमरे में कैद कर देता है और उस कमरे के बाहर एक त्रिशूल को लगा देता है ताकि वो प्रेत आत्मा वापस से बाहर ना आ सके। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 18 साल बाद और यहाँ पर हम देखते हैं कहानी के लीड एक्टर रूहान को, जो कि इस वक्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए शिमला में केबल कार में घूम रहा होता है और तभी उसे वहां एक सूटकेस मिलता है, जिसे देख केबल कार में घूम रहे बाकी पैसेंजर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बम है। मगर जिसका वो सूटकेस होता है वो उस केबल कार में नहीं बल्कि दूसरे केबल कार में थी और तभी हमें दर्शन होते हैं कहानी की लीड एक्ट्रेस कियारा अडवाणी के, जिसका इस मूवी में नाम होता है रीत। तभी वो रूहान को कहती है कि ये बैग मेरा है, मुझे आकर वापस दे दीजिए। मगर बैग पर लगे टिकट डिटेल्स और साथ ही फेसबुक अकाउंट से रूहान को रीत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो कहां से आई है, उसका नाम क्या है, उसके फादर क्या करते हैं, कहां जाने वाली है और कहां से निकली है। और इन्हीं सब बातों के साथ वो रीत को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो इससे इम्प्रेस नहीं होती और अब तो उसे ये भी पता होता है कि ये उसके साथ फ्रॉड कर रहा है और ये सारी डिटेल्स उसे फेसबुक से मिली थी। रीत बिलोंग करती थी राजस्थान के एक ठाकुर फैमिली से, जबकि रूहान था दिल्ली से और इन दोनों की चंडीगढ़ से फ्लाइट थी। इसलिए वो जब बस में बैठने वाले होते हैं तो रूहान रीत से कहता है कि तुम इतने टाइम से यहाँ पर पढ़ रही हो, यहाँ का फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, क्यों ना आज के 4-5 घंटे तुम मेरे साथ बिताओ, क्योंकि फ्लाइट तो लेट होने ही वाली है। इसके बाद रीत की बात अपनी सिबलिंग सिस्टर त्रिशा से होती है, जो कि उसे जल्दी घर बुला रही होती है क्योंकि रीत की अब शादी होने वाली थी, लेकिन उसका शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ रूहान समझ जाता है कि रीत मेडिकल स्टूडेंट है, जो कि लाइफ में कुछ हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो अपने डैड के दबाव में आकर साथ ही उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी के लिए राजी हो जाती है। यानी रीत ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर बस के वहां रुकने पर वो रीत को बताता है कि उसकी लाइफ काफी ज्यादा एडवेंचरस रही है। साथ ही वो कहता है कि रीत को भी अपने लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। बातों ही बातों में रूहान रीत को एक म्यूजिक फेस्टिवल देखने के लिए मना लेता है। दोनों मिलकर फेस्टिवल को खूब एंजॉय करते हैं और तालियां बजाते हुए वहां डांस भी करते हैं। और जब वो लोग वापस चंडीगढ़ की बस पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस बस में वो पहले जाने वाले थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया है। यानी कि ये उनका लक था कि वो लोग उस बस में नहीं गए और बच गए। जब रीत अपनी फैमिली में फोन करके ये बताने वाली होती है कि उस बस में मैं नहीं थी, तो उसकी बहन त्रिशा फोन उठाती है, जो कि रीत के होने वाले पति सागर की बाहों में रो रही होती है, क्योंकि रीत की मौत के बारे में घर पर सबको पता चल चुका था, लेकिन वहां नेटवर्क ना आने की वजह से रीत त्रिशा की बात को तो सुन पा रही थी, लेकिन त्रिशा रीत की बातों को नहीं सुन पा रही थी। जहां रीत को सब कुछ समझ में आ जाता है कि त्रिशा और सागर एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसलिए अपनी बहन का प्यार बचाने के लिए वो कुछ दिन के लिए मरने का नाटक करने का फैसला करती है। रीत को अब अगर अपने मरने का नाटक ही करना था तो इतने बड़े देश में वो रूहान के साथ कहीं भी जा सकती थी, लेकिन नहीं, रीत अपने साथ रूहान को लेकर अपने गांव पहुंच जाती है। अब वो दोनों उसी महल में छुपने के लिए जाते हैं जिसको 18 साल पहले बंद कर दिया गया था। वहां पर उनके साथ कुछ गलत एक्टिविटी होती है, लेकिन रीत रूहान को कोई न कोई लॉजिक देते हुए उसे महल के अंदर लाकर अपने बचपन की कुछ यादों के बारे में बताने लग जाती है। रीत का बचपन इसी महल में गुजरा था। इसी बीच एंट्री होती है कहानी के एक फनी कैरेक्टर छोटा पंडित की, जो कि इस हवेली की जलती लाइट्स को देखकर हैरान हो जाता है और ये सब देखकर डर जाता है और जाकर ठाकुर जी को बताता है कि आपकी पुरानी हवेली की लाइट्स जल रही है, इसका मतलब ये है कि प्रेत आत्मा वापस आ गई है। जिसके बाद होना क्या था, साड़ी की साड़ी फैमिली मिलकर पुरानी हवेली पर पहुंचती है और रूहान डर के मारे वहीं पर बैठ जाता है और उन सभी के आने पर यह बताता है कि मुझे रीत ने यहाँ पर भेजा है। मरने से पहले रीत की आखिरी इच्छा ये थी कि आप सभी लोग इस पुरानी हवेली में रहे। इस बात को सुनने के बाद साड़ी फैमिली ये डिसाइड करती है कि अब वो इस पुरानी हवेली में रहेंगे, जिसके बाद अगले दिन से उस हवेली की सफाइयां होनी शुरू हो जाती है और अगले दिन कुछ और नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, जिनमें होते हैं बड़े पंडित और उनकी वाइफ। ये होते तो वैसे ढोंगी ही है,
मगर कहानी में ये बताया गया है कि एक टाइम पर ये काफी अच्छी ज्योतिषी किया करते थे, मगर रूहान इनका सच जान चुका था। और अब क्योंकि वो सारे घरवालों के सामने रीत को एक भूत की तरह बताकर उनसे बातें किया करता था, और अब तो ये बात पूरे गांव में भी फैल चुकी थी, जिसके बाद अब रूहान उस गांव का रूह बाबा बन चुका था। हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता था और सबको यही बताता था कि आपके पिता ये चाहते हैं कि आप ऐसा कर दे कि ये बिल्डिंग आपको मिल जाए या फिर जमीन का बंटवारा इन दोनों के बीच में हो जाए। कुल मिलाके एक फेक ढोंगी बाबा के रूप में रूह बाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। एक दिन यूं ही बैठकर रूहान और चाचा जी दारू पी रहे थे, तभी वहां पर रूहान को चाचा जी कहते हैं कि अगर इस घर में ये चुड़ैल न आई होती तो आज इस प्रॉपर्टी का दाम काफी ज्यादा होता। तो रूहान को वो कहते हैं तू तो भूतों से बातें कर सकता है, तो उस चुड़ैल से एक बार बात करके सेटलमेंट करवा दे। तो रूहान भी इस बात को सुनकर जोश में आ जाता है और सीधा उस कमरे तक पहुंच जाता है जिससे कि आज से 18 साल पहले बाबा जी ने त्रिशूल लगाकर बंद किया था, और वो उस त्रिशूल को निकाल लेता है। और बस इसी बात की तो देरी थी और फिर हो जाती है मोंजलिका आजाद। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं छोटे पंडित को, जो कि देख लेता है गलती से रीत को, और उसे लगता है कि रीत जिंदा है और ये सब कुछ तो एक नाटक हो रहा था। जिसके बाद तो बड़ा पंडित और पंडिताइन अपने पूरे घर वालों के साथ मिलकर रीत का पीछा करने लगते हैं और उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, और लास्ट में रीत और रूहान को छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और रूहान उसे वहीं पर छुपा देता है जहां पर उस प्रेत आत्मा को कैद किया गया था। जिसके बाद हम रीत के पीछे मोंजलिका की आत्मा को देखते हैं, और कुछ टाइम के बाद रूहान जब रीत को देखने के लिए अंदर जाता है तो रीत मोंजलिका के रूप में डांस करने लगती है, पर वो तो उसके साथ एक मजाक कर रही थी। मगर ये बात सच है कि मोंजलिका की आत्मा अब आजाद हो चुकी थी। कुल मिलाकर घर में अब ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अब रीत नहीं रही, तो जो माहौल रीत की शादी का था वो अब रीत की बजाय उसकी छोटी बहन के साथ होगा, यानी कि अब सागर की शादी उसकी छोटी बहन के साथ होने वाली थी। मगर इसी बीच हम घर के अंदर तोड़ाफोड़ी देख पाते हैं, सामान टूटना और लोगों को छोटी मोटी चोट लगना, जो कि हो रहा था सब कुछ मोंजलिका की वजह से। और ये सब देखते हुए अब तो सचमुच रीत को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी वजह से इस घर में कैद हुई 18 साल पुरानी मोंजलिका आजाद हो चुकी है। इसके बाद सब लोग मोंजलिका की आत्मा को महल के गेट पर उल्टा चलता हुआ देखते हैं, जहां रूहान उन्हें वापस बेवकूफ बनाते हुए कहता है ये कोई और नहीं बल्कि रीत की ही आत्मा है। रात को मोंजलिका अपनी बहन के पास आकर उसकी टांग खींचने लग जाती है, उसे तंग करती है और उसे धमकाने लग जाती है कि वो सबको तड़पा तड़पा के मारेगी। फिर अंजू भाभी रूहान के कमरे में जाते वक्त हवेली की बालकनी में बहुत सारे कौवों को देखती है। वो रूहान के कमरे में जाकर रीत को बाहर आने के लिए बोलती है। रीत बाहर आकर उन्हें सागर और त्रिशा के बारे में बताती है कि वो ये नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी बहन और सागर की शादी हो सके। जिसके बाद रूहान इन सारी चीजों की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे ये पता लगता है कि आज से बहुत साल पहले इस गांव में एक फैमिली आई थी, जिसमें एक पिता और उसकी दो बेटियां होती है, अंजुलिका और मोंजलिका। ये दोनों ट्विंस होती है। ये दोनों स्टडीज और टैलेंट में काफी ज्यादा अच्छी होती है, साथ ही ये डांस भी बहुत अच्छा करती थी। मगर उनके पिता को अंजुलिका से ज्यादा प्यार था, और ऐसा करते करते धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, और इसलिए मोंजलिका को अंजुलिका से जलन होती थी, और वक्त के साथ मोंजलिका की जलन नफरत में ही बदलने लग गई, और वो काला जादू सीखने लग गई और घोड़ियों के साथ बैठकर तंत्र करना। एक दिन दोनों ठाकुर जी की हवेली पर डांस करने के लिए आती है, तो ठाकुर जी उनमें से एक को अपने बेटे के लिए चुन लेते हैं। जब शादी की बात आती है तो मोंजलिका को लगता है कि उसकी शादी ठाकुर जी के बेटे से होने वाली है, लेकिन नहीं, वो चुन लेते हैं अंजुलिका को। और इसके बाद मोंजलिका अपने काले जादू से उन दोनों को खत्म करने की कोशिश करती है, मगर वक्त रहते अंजुलिका उसकी पीठ में चुरा घोंप देती है। मगर इसी हादसे के बीच में अंजुलिका का पति नीचे गिर जाता है और पैरालाइज्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोंजलिका मरने के बाद एक प्रेत आत्मा बनकर इस पूरी हवेली में घूम रही होती है और सभी को परेशान कर रही होती है। और फिर कहानी वही से शुरू होती है जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि तंत्र विद्या करके बाबा जी उस कमरे के बाहर त्रिशूल लगाकर उसे कमरे में कैद कर देते हैं। अब क्योंकि प्रेत आत्मा घर में आ चुकी है तो उसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद रूहान, रीत और साथ ही अंजू भाभी ये तीनों मिलकर उसी बाबा के पास जाते हैं जिसने आज से 18 साल पहले उस प्रेत आत्मा को कैद किया था। उनसे मिलने के बाद वो बाबा जी कहते हैं, ठीक है बच्चों, मैं घर पर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वैसे भी 3 दिन बाद पूर्णमासी की रात है, ये वो दिन है जिस दिन मैंने लास्ट टाइम उसको कैद किया था, तो इस बार भी हो जाएगा। रात को उसी की तैयारी के लिए बाबा जी और उनके 4 साथी मिलकर रेगिस्तान में निकले होते हैं, मगर उसी रात वहां पर मोंजलिका पहुंचकर उन सभी को मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं घर में जहां पर पहले से ही हालात काबू में नहीं थे,
मगर उसी वक्त चाचा जी रीत को देख लेते हैं, तो उसके पास जाकर कहते हैं कि ले तू एक प्रेत आत्मा है ना, तो ले हमारे पास में भी एक प्रेत आत्मा है, अब तुम दोनों की लड़ाई होगी। रीत एक काम कर, तू मेरी बॉडी में आजा, मैं इससे लड़ूंगा। मगर तब रीत को बताना पड़ता है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। घरवाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिसे वो अब तक मरा हुआ मान रहे थे, वो एक जिंदा लड़की है। और दूसरा शौक उन्हें ये मिलता है कि आज से 18 साल पहले जिस आत्मा को उस कमरे में कैद किया था वो मंजुलिका नहीं बल्कि अंजुलिका थी। तो ये सब कैसे हुआ, आइए देखते हैं। जब मंजुलिका ने अपने पिता को मारा था, तब उसने वही अपने काले जादू की मदद से अंजुलिका के शरीर को अपने वश में कर लिया था। और फिर मंजुलिका ने अंजुलिका का बेस बदल लिया था। बेस बदलने के बाद मंजुलिका कुहर जी के साथ वहीं पर जाकर सो गई थी। और फिर उसने असली मंजुलिका से हमला करवाया और उसे मार दिया। फिर कुहर जी को जब ये बात पता चली कि उनकी पत्नी अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है, तो उसने उन्हें भी धक्का देकर ऊपर से गिराकर उन्हें भी मार डाला। कुहर जी के साथ उसने घर के और लोगों को भी मार डाला था और सारा इल्जाम उसने अपनी बहन के ऊपर डाल दिया था। और हम देख पाते हैं जब अंजुलिका आज़ाद हुई थी तब वो मंजुलिका को मारने सबसे पहले उसके कमरे में गई थी, लेकिन मंजुलिका ने उसे कहा कि अगर उसने अभी उसे मार भी दिया तो वो घर वालों को सच्चाई कैसे बताएगी, तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। फिर इसके बाद अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को उसी कमरे में कैद कर देती है जिसमें वो 18 सालों से कैद थी। फिर अंजुलिका रीत और रूहान को थैंक्स बोलती है क्योंकि उनके झूठ के वजह से ही आज सबके सामने उसका सच आ गया था। फिर मूवी के लास्ट में हम अंजुलिका को उसी कमरे में जाते देखते हैं और ठाकुर जी की पूरी फैमिली उस हवेली में लौट आती है। इसके बाद इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।